बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक 10 क्लास में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस से रिलेट जो बीमारियां हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी वजह क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, किन तरीकों से होता है। तो आए इनको पढ़ते हैं। इनको 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 5 जो बीमारियां हैं क्लासिफिकेशन की गई है इनकी। कौन सी है? नंबर 1 है ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 है एम्फिसीमा, नंबर 3 नमोनिया, नंबर 4 एस्थमा, नंबर 5 लंग कैंसर। आए इसको हम तफसील से पढ़ते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है, एम्फिसीमा क्या है, नमोनिया क्या है, एस्थमा क्या है, लंग कैंसर क्या है। इनके बारे में शॉर्ट नोट देता चलूँ आपको, ताकि हम इनको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट हो कि हम इनके हवाले ये है क्या। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल। ठीक हो गया। ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल में कोई भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, कोई भी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस। ठीक हो गया। एम्फिसीमा क्या है? ये एल्वेओलाई की दीवारों को डिस्ट्रक्शन करती है। एम्फिसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है? एल्वेओलाई की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। एल्वेओलाई की डिस्ट्रक्शन होगी जिससे क्या होगा? हम सांस जो है ना सही तरीके से नहीं लेंगे, जिससे क्या होगा? हवा जो है एक्सेल नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि एल्वेओलाई डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। नमोनिया है, आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर कोई भी फ्लूइड या पस या ब्लड जो आ जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं? नमोनिया कहते हैं। ठीक हो गया। कोई भी ब्लड या फ्लूइड या पस, उसकी एक्यूमुलेशन किसमें जमा हो जाता है? लंग्स के अंदर। तो हम क्या पढ़ेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पस, ब्लड इन लंग इज कॉल्ड नमोनिया। उसके बाद है एस्थमा। एस्थमा एक एलर्जी है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्मोक से एलर्जी है। व्हेनेवर मतलब कि हर पर्सन को अलग से चीज है। और ये एस्थमा जो है ना, ज्यादातर जो है ना लो तबके के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है बानिस्बत रिच पीपल में। ठीक हो गया। और जो लोअर हैं वो कौन से हैं? जो झाड़ू पोंछा करने वाले, झाड़ू लगाने वाले हैं, उनको क्या होता है? उनको डस्ट एलर्जी होती है, उनको अस्थमा की बीमारी होती है। ठीक है। दूसरा है लंग्स कैंसर। कैंसर से तो आप वाकिफ हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं होती। जहां हमें जरूरत है 10, वहां पे 100 बन गए। जहां मतलब ये कि अनकंट्रोल हुआ पड़ा है, सारा सामान खुद ब खुद बना रहा है। ठीक हो गया। अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल किसकी? लंग्स की। ठीक है। और जब अनकंट्रोल होगी तो क्या बनेगा? ट्यूमर की सूरत इख्तियार कर लेता है। आए इन बीमारियों को जरा हम तफसील से पढ़ते हैं कि ये हमें ये क्या क्या है। अभी तो मैंने जस्ट इनके बारे में आपको ओवरव्यू बताया है कि ये बीमारियां हैं क्या। इनको डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1 है आपकी बुक में ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल के अंदर इन्फ्लेमेशन है। किस चीज की इन्फ्लेमेशन है? इनका क्या नतीजा है? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस जो होता है, उसकी सेक्रेशन ज्यादा होती है। किसके अंदर? ट्यूब्स के अंदर। ट्यूब कौन सी है? जो आपकी ब्रोंकाइटिस काम करती है ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस से ब्रोंक्योल। जो वो नाली है सांस की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था? हमने एक गैसेस चेंज के हवाले से पढ़ा था कि किस तरह होती है। अगर उस नक्शे को आप सामने रखें तो ट्रेकिया के बाद कौन सा पार्ट था हमारा? ब्रोंकाइटिस।
ठीक हो गया। ब्रोंकाइटिस वो पार्ट है जहां पे दो ब्रोंक्यूल निकलती हैं, उस जगह पे जब एक्सेस से म्यूकस होगा, उसकी सेक्रेशन होगी ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, वहां स्वेलिंग हो जाएगी। आप देखो ना कि गला ऐसे फूला होता है, बाजू का ऐसा होता है कि गला इतना बड़ा फूला होता है, वो क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी काजेस क्या है, सबब कौन सी चीज है जो इसकी सबब बनती है, वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। कोई केमिकल हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, केमिकल में तंबाकू, स्मोकिंग, ठीक हो गया। इसकी दो बड़ी टाइप है ब्रोंकाइटिस की, कौन सी, एक्यूट और क्रोनिक। कौन सी है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कौन सी होती है, एक्यूट स्टेज वो होती है जो अभी हाल ही में बढ़ना स्टार्ट हुआ। एक बंदे को अभी बीमारी हुई है, उसको पता चल जाता है कि मुझे ये बीमारी है, और फौरन जाके उसका इलाज करा देता है। एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मुझे ये चीज है, और वो इस चीज, अगर उसको पता भी है, वो इस चीज को इग्नोर कर रहा है, और वो फिर जब लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब जो at least usually last about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchiole। यानी 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो वो हमारी कौन सी है, एक्यूट है। अगर वो ज्यादा होती है, मतलब 3 मंथ हो गया, 2 साल हो गया, तो वो हमारी कौन सी होती है, वो क्रोनिक होती है। क्रोनिक का मतलब है कि पुरानी से पुरानी, यानी जिसको लंबा अरसा गुजर चुका हो। एक्यूट जो मरहला हो, जो बीमारी का अभी फर्स्ट मरहला हो, वो अभी मरहला हो, अभी एक्यूट की तरफ, अभी क्रोनिक की तरफ नहीं बढ़ी, तो वो हैंडल हो जाती है। क्रोनिक जो है ना, वो एक सीरियस कंडीशन है, ठीक है ना, वो एक सीरियस कंडीशन है, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, और जो वहां पे बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, तो वो अपनी जगह बना चुका होता है उस वक्त, क्योंकि एक्यूट में वो अपनी उस वक्त जगह तलाश कर रहा होता है, लेकिन क्रोनिक में वो जगह बना चुका होता है। उसको हटाना मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबे अरसे के बाद वो जाके इंसान ठीक होता है। उसके सिम्टम क्या है ब्रोंकाइटिस के, कफ है, खांसी आती है, माइल्ड स्वेजिंग है, फीवर है, चिल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक हो गया, ये उसके सिम्टम है, ठीक हो गया। उसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि एल्वियोलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म होगी, तबाह होगी। एम्फीसीमा एल्वियोलाई की वॉल को तबाह कर देता है। जब लंग टिश्यू ब्रेक डाउन होंगे तो लंग जो है ना वो अपनी वापसी हालत में नहीं आएगा। एक्सीलेशन के बाद वो अपनी वापस की हालत में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, हवा अंदर फंस जाएगी, ठीक हो गया। जब हवा अंदर फंस जाएगी तो क्या होगा, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग, तो लंग क्या होगा, डैमेज होंगे। और इस कंडीशन में 50 to 70% चांस होते हैं पेशेंट के डेथ होने के। 50 to 70% इतना रेशियो है। क्यों, क्योंकि जब सांस ही ट्रैप नहीं हो रही सही तरीके से, मतलब फंस रही है, पुश नहीं हो रही, बह नहीं जा रही, तो वो क्या करेगी इंसान। अब आप थोड़ी देर सांस रोक के बैठे, ठीक है ना, सांस एक हाथ ऐसी आएगी कि आप उसको निकाले बगैर नहीं रह सकेंगे, आपकी आंखें बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। एम्फीसीमा जब बॉल को तोड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन सही से प्रॉपरली नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड अकमुलेट होती रहती है, तो इन सब के नतीजे में इंसान की डेथ भी हो सकती है।
और इसमें चांसेस कितने हैं 50 to 70%। इसके सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है और वेट लॉस है। ठीक है ना, ये इसके सिम्टम है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल अल्वेओलाई को देखिए और एक एम्फिसीमा को देखिए। नॉर्मल के अंदर किस तरह ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर रही है, ये जो आपको पिंक कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली हवा है, एयर है जो ट्रैप कर रही है, इधर उधर जा रही है। जो एम्फिसीमा देख रहे हैं ये, अब देखिए वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी है ना, अब लंग्स ने इनहेल तो किया है, जब एक्सहेल करने की बारी आएगी तो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि इनकी बॉल ही डिस्ट्रैक्ट हुई है, डिस्ट्रैक्ट हुई पड़ी है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे हमारे पास नमोनिया। नमोनिया क्या है? लंग्स का इंफेक्शन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया कौन सा है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। कुछ वायरल भी होते हैं, वायरल भी और फंगल भी, जो नमोनिया में लीड करते हैं। ठीक हो गया। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एज द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब लंग टिश्यू ब्रेक होगा, टूटे गए टिश्यूज, तो क्या बढ़ जाएगा उसके अंदर? फ्लूइड बढ़ जाएगा और पस बढ़ जाएगी। जब लंग टिश्यू ब्रेक होंगे तो क्या बढ़ जाएगा? फ्लूइड और पस। या कोई इंजरी हुई है तो बात बात ऐसा होता है कि बाइक के एक्सीडेंट होते हैं तो हम गिरते हैं और हैंडल जो है बाइक का वो हमारे छाती के ऊपर लगता है। जैसे हमारे छाती के ऊपर लगता है तो क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता वो ज्यादा जोर से लगता है तो हमारी कोई ब्लड वेसल जो है वो लीकेज हो जाती है। ठीक है ना, तो वो जब चेस्ट के ऊपर दबाव डालेगा तो थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल पीछे क्या पड़े हैं? आपके लंग्स पड़े हुए हैं। लंग्स की अगर कोई ब्लड सप्लाई या वेनस कोई भी अगर रप्चर हुई तो वो क्या करेगी? उसमें फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नमोनिया की किस्म है। सिम्टम क्या है? कोल्ड है, हाई फीवर होगा, शिवरिंग होगी और कफ के साथ स्पूटम आएगा। जब भी आप कफ करोगे, खांसी करोगे तो उसके साथ बलगम भी साथ आएगा। ये आप एक तस्वीर में देख रहे हैं, नॉर्मल एल्वेओलाई भी और फिल्ड विद पस भी। एक पस के साथ भरा हुआ है और एक नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एस्थमा के हवाले से। एस्थमा मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, एलर्जी की शक्ल है। इन विच देयर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयर में। अब तस्वीर में देखिए, एक नॉर्मल ब्रोंकस है और एक कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस है। देखिए बाल अब बंद होगी। अब बताएं इस कंडीशन में कौन बंदा सांस ले सकता है? अब अगर मैं कहूं कि मोटर का पाइप है, उसमें से आपने पानी निकालना है, एक पाइप खुला हो एक बंद हो, तो क्या पानी वैसी कंडीशन में निकलेगा जो ओपन है या जो बंद है? जाहिर सी बात है जो ओपन है उसमें से पानी सही नहीं आएगा और जो बंद है उसमें से आएगा तो सही, लेकिन उस कंडीशन में नहीं जो नॉर्मल से आ रहा है। तो इसी तरह आपकी जो नाली है ब्रोंकाई, उसके जब उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा, यानी वॉल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ब्रोंकस के, तो वो आपको बाद का देखा होगा कि जिसको अस्थमा होता है तो फौरन सांस ऐसे खींच खींच के ले रहा होता है, खींच खींच के। और अस्थमा वाले पेशेंट मोस्टली अपने साथ क्या रखते हैं? इनहेलर रखते हैं। और इनहेलर क्या करता है? वो ऐसा पार्टिकल होते हैं जो फौरन जाके इन दिमाग को, ये अगर कंस्ट्रिक्ट हुए पड़े हैं तो वो क्या करेगा? वेज़ोडाइलेट करा देगा। एलर्जी के लिए वेज़ोडाइलेशन मेडिसिन होती हैं, ऐसे ड्रॉप होते हैं जो इनहेल करते हैं और वो क्या करते हैं? इनके बाल को वेज़ोडाइलेट करा देते हैं। ठीक हो गया। आपको बस इतना जानना जरूरी है कि ये है क्या? ये एलर्जी की फॉर्म है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवे।
एलर्जी के कॉजेस के कौन से फैक्टर हैं? डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है और पोलन है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्मोक से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को पोलन से एलर्जी है। ठीक हो गया। इसकी मेजर सिम्टम क्या है? मेजर सिम्टम है इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीजनिंग है, कफ है और चेस्ट टाइटनेस है, चेस्ट टाइटनेस है। उसके बाद आता है हमारे पास लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है? डिवीजन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर का लफ्ज तो आपने सुना होगा कि सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन, के हमें जरूरत थे वो हजार बन गए। इस तरह वो खुद ब खुद हो रहा है, अनकंट्रोल हो गया है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहा, अनकंट्रोल हो गया है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग एंड वेट लॉस। इसकी मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है स्मोकिंग, कार्सिनोजिन। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है? यानी जो बंदा सिगरेट पीता है, सिगरेट के अंदर क्या होता है? 50% कार्सिनोजिन होता है और कार्सिनोजिन बहुत नुकसानदेह है लंग्स के लिए। ठीक है। और लंग का कैंसर उनको ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं बानिस्बत एक आम पर्सन के। ठीक हो गया। स्मोकिंग पर्सन जो भी होगा उसको लंग्स का इंफेक्शन नॉर्मल बंदे से 50 to 70% ज्यादा चांसेस हो गए लंग कैंसर के उस बंदे को। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्सिनोजिन है और कार्सिनोजिन 50% इतनी मिकदार में है कि वो कैंसर का सबब बन सकती है। थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।